दोस्तों, इंडियन ऑयल के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट भी बाजार में आ गए हैं जिनके बारे में कस्टमर का हमारे से सवाल रहता है कि भाई साहब इनका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज करिए कोई बाइक हमारे पास एजेंसी के बाद सर्विस कराने के लिए लोग आते हैं, तो उनका एक कॉमन सा सवाल तो ये रहता है कि भाई साहब वहां एजेंसी में एक सप्लीमेंट डालते थे, आप तो नहीं डालते। तो ऑयल सप्लीमेंट का यूज कब किया जाना है, ये सवाल हमारे दिमाग में भी रहता है। देखिए, ये एक ऑयल सप्लीमेंट बारडाल कंपनी का हमारे पास है। इसको हम एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, और ये बेसिकली अगर हम यूज करेंगे तो मिनरल ऑयल के साथ यूज करेंगे तो ज्यादा इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसको सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक के साथ यूज कर रहे हैं तो उन इंजन ऑयल की क्वालिटी ऑलरेडी इतनी हाई रहती है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये अपना काम नहीं करेगा, काम उसमें भी करेगा, लेकिन कोई खास जरूरत मैं नहीं समझता उसमें इसकी रहती है। तो जब भी आप मिनरल ऑयल यूज करते हैं तो उसके साथ ये प्रोडक्ट हम यूज कर लेते हैं, वो खासकर नए व्हीकल में। उसके बाद एक और प्रोडक्ट हमारे बाजार में आना शुरू हुआ है, इंजन शैम्पू, जिसको इंजन फ्लश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं सर आपने इंजन फ्लश नहीं किया और ये नहीं किया, और रेगुलर इंजन फ्लश कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, आप इस तरह समझिए कि फ्लश काम क्या करेगा। इंजन फ्लश का जो केमिकल है वो बेसिकली हमारे इंजन को अंदर से साफ करने के लिए, जो डर्ट हमारे इंजन पे जम गई है उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। देखिए, अगर इस तरह से समझिए कि अगर आप इंजन फ्लश का यूज कर रहे हैं तो तब करेंगे ना जब आपके इंजन के अंदर डर्ट होगी, और डर्ट होगी कब, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि इंजन के अंदर अगर आपका डर्ट आ रहा है तो उसका कारण भी अच्छा इंजन ऑयल इस्तेमाल नहीं होना है। क्योंकि अगर आप एक हल्का और अच्छा इंजन ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इंजन के अंदर आपके डर्ट बने। क्योंकि जितने भी सस्ते मोबिल ऑयल होते हैं वो जब हम उनको ड्रेन करते हैं तो वो इंजन के जो चैम्बर्स हैं, क्रैंकेस वगैरह, उन पर एक तरह से एक लेयर चिपकी रह जाती है जिसको हम डर्ट भी कह सकते हैं। तो अगर आप अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं, जैसे किसी भी अच्छी कंपनी का शेल को ले लो, तो इन जो ये इस तरह के इंजन ऑयल है इनमें पहले से कंपनी ने एक्टिव क्लीनिंग केमिकल डाल के दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से, ये यहाँ दिखा दे रहा हूं मैं आपको। ये अगर ये इंजन ऑयल मैं अपनी बाइक में यूज करता रहूंगा, 10 साल तक भी यूज करूंगा, तो आपको अलग से फ्लश इंजन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्लशिंग केमिकल इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी ने इंक्लूड किया हुआ है। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोलूं कि कुछ मैकेनिक को मैंने देखा है कि वो पेट्रोल से इंजन को फ्लश कर रहे हैं, कुछ डीजल से इंजन को फ्लश कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत हार्मफुल रहने वाली है हमारे व्हीकल के लिए। तो सजेस्ट करूंगा सभी मैकेनिक्स को भी कि इस तरह की एक्टिविटी आप ना करें। अगर आपको जरूरत भी है इंजन फ्लश करने की तो आप एक अच्छी कंपनी का इंजन फ्लश केमिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्टरनेट ऑप्शन में पेट्रोल से साफ करेंगे या डीजल से साफ करेंगे। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि कुछ मैकेनिक इंजन ऑयल की जगह पेट्रोल फिल कर देते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं, जो बहुत हार्मफुल एक्टिविटी है। तो इसको अवॉइड किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेट्रोल बहुत वियर आउट करता है अंदर, और अगर पेट्रोल थोड़ा भी अंदर रह गया क्रैंकेस के अंदर तो नया इंजन ऑयल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को भी मिक्सअप होने के बाद वो खराब कर देता है। तो कस्टमर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा इंजन फ्लश हो रहा है तो वो पेट्रोल या डीजल या कुछ इस तरह के मिट्टी तेल से तो फ्लश नहीं हो रहा है। अगर आपको फ्लश कराना भी है इंजन तो आप एक अच्छी कंपनी का इंजन फ्लश लें, उसके बाद ही फ्लश कराएं, मिट्टी तेल वगैरह से फ्लश ना कराएं। चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इंजन फ्लश की जो एक्टिविटी है वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा इंजन डर्टी हो रहा है तो ही आप फ्लश कराएं, अदरवाइज आप रूटीन में इंजन फ्लशिंग ना कराएं, इससे कई बार वेयर आउट होने के चांसेस रहते हैं। सप्लीमेंट का यूज, ऑयल सप्लीमेंट का यूज हम रेगुलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इंजन फ्लशिंग की जो एक्टिविटी है उसको आप रेगुलर ना करके जब आपको लगे कि डर्टी इंजन हो रहा है तभी आप उसको फ्लश को यूज करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें।